अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बेसनी कोफ्ते। ऑप्स, आप सोच रहे होंगे कि बेसन के कोफ्ते वो किस तरह बनेंगे, तो चले आए मैं आपको बताती हूँ कि बेसन की कोफ्तों की रेसिपी किस तरह तैयार होगी। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ सबसे पहले बेसन लिया है, जो कि छान लिया है। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जो कचरे हों वो निकल जाएं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हमने हल्दी शामिल करी है और नमक शामिल करेंगे इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून। और यहाँ हम शामिल कर रहे हैं कटी हुई हरी मिर्च। अब के अंदर हमें बहुत कम पानी यूज़ करना होगा क्योंकि हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो हमने यहाँ 5 चम्मच पानी ले लिया है। अब हम इसे हाथ की मदद से मिलाएंगे। अब हम इसे अच्छी तरह हाथ की मदद से मिलाएंगे और इसे हम बहुत कम ही पानी में गूंदेंगे। तो देखें, बेसन के कोफ्ते बनाने भी बहुत आसान होते हैं। लोग सोचते हैं बेसन के कोफ्ते किस तरह बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो ये रेसिपी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि बेसन के कोफ्ते किस तरह तैयार होंगे। आटा हमने गूंद लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसकी बॉल बनाएंगे। इस तरह हम बॉल के लिए थोड़ा सा बेसन लेंगे और इसे यूँ रब करेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त बोल बन गई है कोफ्ते की तरह। अब हम इसे साइड में रख देंगे। इसी तरह हम सारी बोल तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें सारे हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं बेसन के। अब हम इन्हें फ्राई करने की तरफ चल। यहाँ हमने कुकिंग ऑयल लिया है पैन में और इसे गर्म कर लिया। अब हम इसके अंदर कोफ्ते शामिल करेंगे और इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो पर हम इसे फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होने वाले हैं। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इन्हें हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ये देखें इनका कलर चेंज हो रहा है। अब हम इन्हें सेकंड साइड से भी पका देंगे। तो बहुत अच्छी तरह इन्हें फ्राई करना है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बेसन के कोफ्तों की रेसिपी बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं और बहुत जल्दी रेसिपी तैयार हो जाती है इनकी और बहुत टेस्टफुल है। हमें मीडियम टू लो पर इन्हें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाएं। तो ये कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। हमने इन्हें अलग से निकाल लिया। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ चल। तो सबसे पहले हमने यहाँ प्याज लिए हैं, इन्हें पीस लिया है। यहाँ हमने 1 टमाटर लिया है, इसे भी पीस लिया है। यहाँ हमने 4 अदद हरी मिर्ची लिए हैं, उन्हें बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। यहाँ हमारे पास 1 प्याली दही है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। मसाले में हमारे पास हल्दी है, लाल पिसी हुई मिर्च है, नमक है, गरम मसाला है, पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसनी कोफ्ते की रेसिपी। यहाँ हमने पतीला लिया और उसके अंदर कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है हल्का हल्का। अब हम इसके अंदर सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे और प्याज को 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। तो प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम मसाले ऐड करेंगे ये सारे। इन्हें भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम इस तरह सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। साइडों में तेल आ गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे 1 प्याली और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से। अब हम मसाले के अंदर दही ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे।
साथ ही जो हमने बेसनी कोफ्ते बनाए वो भी ऐड कर देंगे मसाले के साथ, और इन्हें 5 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग भी ये बेसनी कोफ्ते ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो अब हम बेसनी कोफ्तों में पानी ऐड करेंगे 1.5 कप। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा शोरबा तैयार हो जाएगा इनका। इन्हें मिक्स कर लेंगे और अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे। करते हैं कि हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। माशाल्लाह हमारे बेसनी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हमने हरा धनिया और मिर्ची ऐड कर दी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। तो ये तैयार हो गए हमारे बेसनी कोफ्ते, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।